एक तरफ है नीतीश कुमार जो 2 दशकों से बिहार की सत्ता में टिके हुए हैं और 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में जुटे हैं, और वहीं दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव जो नीतीश के हर फैसले को अपना आइडिया बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नीतीश कुमार तेजस्वी की घोषणाओं को उठाकर अपनी पॉलिसी बना रहे हैं या फिर ये सिर्फ चुनावी चाल है, सियासी पैतरा है। चलिए आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ साम्या खान। बिहार में जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें हर कोई अपनी बातों से, अपने वादों से जनता का वोट अपनी तरफ खींचने में लगा है। एक तरफ नीतीश है जो कभी आरजेडी में रहते हैं तो कभी एनडीए में चले जाते हैं, लेकिन फिलहाल एनडीए में ही रहकर सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी से हाल ही में एक बयान भी सामने आया कि अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया तो वो एनडीए छोड़ देंगे। खैर, ये तो बात की बात है। अभी फिलहाल दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो नीतीश कुमार की हर घोषणाओं को कॉपी पेस्ट बता रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। नीतीश कुमार ने हाल ही में ऐलान किया कि बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय अब 3 गुना कर दिया जाएगा। यानी अब आशा कार्यकर्ता को 1000 रुपए की जगह 3000 रुपए मिलेंगे और ममता कार्यकर्ताओं को हर डिलीवरी पर 300 की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा कि ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने में इन दोनों वर्गों का अहम योगदान है। बहुत अच्छा फैसला है, कोई शक नहीं है। लेकिन इस ऐलान के कुछ घंटों बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सामने आ जाते हैं और कहते हैं, ये हमारा आइडिया था। जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था मैंने ही इसकी शुरुआत की थी। सरकार 2 साल से इस पर कुंडली मारकर बैठी थी। अब जब चुनाव पास आ गए हैं तो नीतीश जी इसे अपना बनाकर पेश कर रहे हैं। तो देखिए, हुआ ना भी ये कॉपी पेस्ट पॉलिटिक्स का मुद्दा। और सुनिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये पहला मौका नहीं है जब नीतीश कुमार उनकी योजनाओं को उठाकर लागू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आशा ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन तब नीतीश कुमार पीछे हट गए। अब जब चुनाव सिर पर है तो वो उसी योजना को रीपैकेज करके अपना बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी कहा कि सिर्फ आशा ममता की नहीं, उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रसोइयों के लिए भी मानदेय बढ़ाने की बात रखी थी और वो सरकार को मजबूर कर देंगे कि वो भी एक कदम उठाए। अब इस पर नीतीश कुमार की ओर से क्या कहा गया है वो भी जानिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से उन्होंने 2005 में सरकार संभाली है तब से बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में लगातार काम किया गया है। उन्होंने दावा किया कि आशा और ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका को देखते हुए ही मानदेय में इजाफा किया गया और इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये बात कौन मानेगा कि चुनाव से ठीक पहले इस तरह का फैसला राजनीति से जुड़ा नहीं है। और आपको बता दें कि ये कहानी सिर्फ आशा ममता कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। तेजस्वी का आरोप है कि नीतीश कुमार उनकी लगभग हर बड़ी घोषणाओं को उठा रहे हैं और उसे अपनी सरकार की योजना बनाकर पेश कर रहे हैं। जैसे कि तेजस्वी ने महिलाओं को हर महीने 15,000 रुपए देने का वादा किया। कुछ समय बाद नीतीश ने महिला पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया। तेजस्वी ने युवाओं को नौकरी देने का बड़ा मुद्दा उठाया तो नीतीश ने 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा कर दिया। तेजस्वी बोले थे कि युवाओं को इंटर्नशिप की सुविधा मिलनी चाहिए और नीतीश ने ऐलान कर दिया कि 12वीं ITI और ग्रेजुएट युवाओं को 4000 से 6000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तेजस्वी कहते हैं कि सब उनकी सोच का हिस्सा था और अब नीतीश सरकार उसे कॉपी पेस्ट करके अपना नाम चिपका रही है। तेजस्वी ये कहना चाहते हैं कि जब हम सरकार में थे तो हमारे वादों को नकारा गया, मजाक उड़ाया गया और अब वही लोग सत्ता जाते देख घबरा गए हैं और हमारी योजनाओं को अपनाकर जनता को लुभाना चाहते हैं। इसी बयान में तेजस्वी की एक लाइन काफी ट्रेंड भी करी जिसमें उन्होंने कहा कि अरे भाई, सब कुछ तेजस्वी की नकल करोगे या कभी अपनी भी अकल लगाओगे। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई कॉपी पेस्ट की राजनीति हो रही है? इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है। राजनीति में अक्सर ऐसा होता रहता है कि जो पॉपुलर मांगे होती हैं उन्हें चुनाव के वक्त हर पार्टी अपने तरीके से शामिल कर लेती है, लेकिन जब एक विपक्षी नेता खुलकर कहता है कि ये हमारा आइडिया था और सरकार बिना जिक्र किए उस पर ऐलान करती है तो सवाल खड़े होने लाजमी है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। हो सकता है कि सरकार पहले से ही इन मुद्दों पर सोच रही हो और चुनाव पास आने के चलते उन्हें लागू कर रही हो, लेकिन सियासत में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। तो अब आगे क्या होगा ये देखने की चीज होगी, क्योंकि बिहार में चुनावी मैदान गर्म है। एक तरफ नीतीश कुमार फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश में है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का दावा है कि उनका विजन ही असली विजन है और जनता उसे पहचान चुकी है। अब देखना यह है कि जनता को किसका आइडिया असली लगता है और कौन नेता उन्हें ज्यादा भरोसेमंद नजर आता है।
इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।